क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रामानुजार्यन, आप सबका अध्यात्म पावर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत मुश्किलों के बाद फुले मूवीज़ रिलीज़ हो गई। आपको पता है कि ये रिलीज़ होनी थी 11 अप्रैल को, लेकिन रिलीज़ हुई 25 अप्रैल को। और इसका कारण भी आपको पता है। सेंसर बोर्ड ने साफ तौर से ये कह दिया था कि कुछ सीन है जिसकी वजह से विवाद होने वाला है और इस वजह से हम आपकी रिलीज़ को रोक रहे हैं। आप रिलीजिंग कब करें? 25 अप्रैल को करें और कुछ शर्तों पर आपको कुछ सीन काटने होंगे। और ये क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो विरोध करने शुरू कर दिए थे। उनका कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं हमें अपमानित किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग ऐसा करते थे वैसा करते थे, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। इस वजह से इन लोगों ने क्लेम डाला और उसके बाद सेंसर बोर्ड ने रिलीज़ करने से मना किया। अंततः वो कुछ सीन काटने के बाद वो फिल्म जो रिलीज़ हुई 25 अप्रैल को। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यह फिल्म हर सिनेमा घर में नहीं चलाई जा रही है, जिसकी वजह से बहुजन समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी साफ तौर से नज़र आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं लेकिन हमारे सिनेमा घरों में चलाई नहीं जा रही है। तो ज़रा सोचिए जातिवाद का कितना असर है हमारे देश में, क्योंकि लोग उत्साहित हैं इस फिल्म को देखने के लिए, देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जातिवाद का कितना असर है, जो चाह कर भी हमारे समाज के लोग इस फिल्म को नहीं देख पा रहे हैं। लगातार यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा है, इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा है इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि सिनेमा घरों में हर जगह नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो जज्बा, वो प्यार और वो जुनून बना कर रखा है, उसकी देन है कि कुछ सिनेमा घरों में ये फिल्म चलाई जा रही है। लेकिन अगर जो इसी तरह से आप लोगों का मनोबल इसी तरह से मिलता रहा तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है हर सिनेमा घरों में चलाई जाएगी, और ज़रूरी चलाना है। क्योंकि इस फिल्म में आपको बता दें कि जो लागत लगी है 50 करोड़ की लगी है। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा उन तमाम कलाकारों को जो इस फिल्म में अपना रोल बखूबी तरीके से, बढ़िया तरीके से निभाया है। इसमें जो लीड रोल प्रतीक गांधी, जिन्होंने ज्योतिबा फुले के रूप में अपना रोल दिया है, और जो सावित्रीबाई फुले जो रोल की हैं, उस अभिनेत्री का नाम मैं आपको बता दूं, पत्रलेखा। और इस फिल्म को यदि सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो दो ऐसे महान फिल्मकारों को, एक जो निर्देशक इस फिल्म के हैं अनंत महादेवन, और इस फिल्म के जो निर्माता हैं अनुराग कश्यप। मैं तमाम वो कलाकारों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो आप लोगों ने इतनी कठिन मेहनत के बाद इस फिल्म को तैयार किया, जो बहुजन समाज के लिए मिसाल बन रही है। आप लोगों के इस अथक प्रयास की वजह से आज आप सब लोग बहुजन समाज के एक हीरो बन चुके हैं। ये फिल्म लाख मनवादी कोशिश किए कि रिलीज़ ना हो, लेकिन फिर भी ये फिल्म रिलीज़ हुई है। पैसे तो हर फिल्मों में कमाने की बेस पर किया जाता है, लेकिन समाज को एक प्रेरणा देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एक नई शिक्षा देने के लिए इस फिल्म में जिस तरह से आप लोगों ने दर्शाया है, सैल्यूट है आप तमाम कलाकारों को। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म जो है 25 अप्रैल को रिलीज़ हुई और हर सिनेमा घरों में नहीं देख पा रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी उम्मीद है, और उम्मीद ज़िंदा है तो सब कुछ संभव है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि क्यों फिल्म विवादित रही, क्योंकि और हमारे दृष्टिकोण से नहीं, हमारे दृष्टिकोण से तो भाई वो चीज़ आई है जो हम चाहते थे। लेकिन विवाद का रीज़न मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणों को क्यों बुरा लग गया, क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ अन्य डायरेक्टरों के पास वो मजाल नहीं है कि कोई कदम उठाए। ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो भी फिल्मकार हैं वो तो ये हकीकत दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा अनुराग कश्यप जी की, जिन्होंने लड़ लिया वो लड़ाई जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने इन ब्राह्मणों से लड़ा था। तो कहीं ना कहीं अगर जो उनके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है और यदि कोई निर्देशक या फिर निर्माता ने प्रयास किया है तो कुछ तो दम रहा होगा जिन्होंने ये फिल्म को तैयार किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म में उन जातिवादी व्यवस्था को दिखाया गया है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म से पहले किस तरह से जातिवादी व्यवस्था हमारे देश में थी, उस चीज़ को दर्शाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि मनुस्मृति जो भारतीय संविधान से पहले मनुवादियों द्वारा एक ग्रंथ था जिसको चलाया जाता था। मनु एक ऋषि था और उसने मनुस्मृति लिखी थी। मनुस्मृति में 4 वर्ड बनाया गया था और 4 वर्डों में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को पूजनीय कहा गया और ये जो तीनों वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बनाए गए थे। क्षत्रिय उनकी रक्षा के लिए, वैश्य जो था उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए और शूद्र उनकी सेवा करने के लिए। बाबा साहब का मानना था कि हम वर्णों में नहीं आते हैं, हम चार वर्णों में किसी भी वर्ण में हमारी जगह नहीं है, हम शूद्र में भी नहीं आते हैं, हम अछूत कहे जाते हैं, हम अछूत हैं। अछूत का मतलब होता है जो जिसको छुआ ना जा सके। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसा दौर था, आज हम और आप दहाड़ रहे हैं, हमें माइक पकड़ने का अधिकार मिला है, हमें टाई पहनने का अधिकार मिला है, हमें कोट पहनने का अधिकार मिला है। ये किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिन्होंने संविधान में वो समानता का अधिकार दिया, हमें वो आज़ादी दी और वो स्वतंत्रता दी जो हर लोगों के सामने अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। लड़ाई लड़ी किसने? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। चिंगारी जलाई थी इन दोनों ने और इन्हीं दोनों पर आधारित ये मूवीज़ है। आपको बता दें कि वो जातिवादी की व्यवस्था की मैं बात करूं, जब तालाबों में हमारे समाज के लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, सोचिए, एक सियार पानी पी सकता था, एक कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन हमारे दलित समाज के लोग उस तालाब में पानी नहीं पी सकते थे। है ना विडंबना? और रही बात यह है, गले में मटका, कमर में झाड़ू, आज हमारे गले में टाई है, कमर में क्या है? बेल्ट है, ये क्या है? कोट है। सोचिए कितना बदल दिया है इन महापुरुषों ने हमें। एक और चीज, विधवा प्रथा थी, महिलाओं की मैं बात करना चाहूँगा, खासतौर से महिलाओं के लिए जो लड़ाई इन दोनों ने लड़ा, ये काबिले तारीफ़ है और उन्हीं लोगों की देन है कि आज महिलाएं स्वतंत्र हैं। उन महिलाओं को जो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ना लिखना पाप था उनके लिए, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बेड़ा उठाया कि इन महिलाओं को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और सबसे पहले ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ी, उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मैं खुद का स्कूल खोलूंगी और उस स्कूल में सभी महिलाओं को जगह दूंगी, सभी लड़कियों को जगह दूंगी और सभी को पढ़ाऊंगी। ज़रा सोचिए, एक महिला के अंदर इतनी पावर कैसे आ गई उस मनुवादी व्यवस्था में, जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय उन्होंने स्कूल खोला और इसी वजह से उनका विरोध होना शुरू हुआ। वहाँ पर धमकियाँ मिलने शुरू हो गई, उनके चेहरे पर गोबर छिड़का गया, कीचड़ छिड़का गया, इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि अपने घर पर दोनों ने क्या किया कि एक कुआं खुदवाया, और कुआं इसलिए क्योंकि तालाब में जो पानी नहीं पीने दिया जाता था हमारे दलित समाज के लोगों को, इस वजह से पानी पीने के लिए कुआं की व्यवस्था इन लोगों ने कराई। इतना संघर्ष किया हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को नई दिशा देने के लिए। तो धन्य है वो हमारे महापुरुष जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, और यही चीज़ जो थी इस फिल्म में दिखाई गई थी। अब ज़रा सोचिए, हकीकत को दिखाने का यही रिज़ल्ट है। ज़रा सोचिए कि आज हर फिल्मों में, जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड इजाज़त देती है, उन फिल्मों में अश्लीलता होती है, उन फिल्मों में अंधविश्वास को दिखाया जाता है। इसके बावजूद भी वो फिल्में सेंसर बोर्ड द्वारा पास की जाती हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वही हकीकत सामने दिखाई जाती है तो कितनी इनके पेट में मरोड़ होने लगती है, यह साफ तौर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रा सोचिए कि आज वो एक समस्या जो कभी कई सालों से ये सामने नज़र आती है कि एजुकेशन में भारतीय संविधान को रखा जाए, लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। आज सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय संविधान को लोग पढ़ें, क्योंकि जब संविधान को लोग पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने जब अधिकार को जान जाएंगे तो वो आंदोलन करेंगे। इस वजह से सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि हमारे समाज के लोग संविधान पढ़ें, अपने अधिकारों को समझें। लेकिन फिर भी हम और आप
समझते हैं बाबा साहब के लिखे गए संविधान की गरिमा को, और आज हम संविधान की इज्जत भी करते हैं। और इसीलिए हम जब तक हैं और जब तक बहुजन समाज रहेगा, तब तक जब भी संविधान पर आँच आएगी तब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और इन ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकार पर ज़ोरदार तमाचा जड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, अब फिल्म की बात है तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप इस फिल्म को देखिए और सिनेमा घर में सभी लोग जाकर आप लोग इस बात को सबके सामने इस आवाज़ को उठाएं कि इस फिल्म को चलानी चाहिए। जिन सिनेमा घरों में ये फिल्म नहीं चल पाई है, उन सिनेमा घर में जाकर फिल्म को चलाने की आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ज़रूरी है, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ अनुराग कश्यप और अनंत महादेवन ने इस फिल्म को बनाया है, और इस तरह से हम झुक जाएंगे तो उन लोगों का मनोबल कहीं ना कहीं थम जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यदि ऐसे ही हमारे महापुरुषों पर फिल्म बने, आज ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर बना है, तो कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर बने, कांसीराम साहब पर बने, जितने भी बहुजन नायक हैं उन सभी पर फिल्म बने, तभी बन पाएगी ये फिल्में जब हम उन लोगों के मनोबल को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं उनके उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जाएं और सिनेमा घरों में फिल्म देखें, और यदि नहीं चलाई जा रही है तो आप लोग मिलकर जाकर सिनेमा घर में आवाज़ उठाएं कि आप हमारी फिल्मों को दिखाएं, हम देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग सपोर्ट करें इस मूवीज़ को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।